चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेव प्रोपोगेशन। अब बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारी प्रोपोगेट हो रही है। हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में प्रोपोगेट होगी, कंडक्टर में प्रोपोगेट करके देखेंगे, लॉसी डाइलेक्ट्रिक में प्रोपोगेट करके देखेंगे और लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक में वेव को हम प्रोपोगेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी कैसे। क्लियर? तो एक इक्वेशन हमको पता थी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ बी। क्लियर? अगर मैं टाइम वेरिंग फील्ड की बात कर रहा हूं तो डी बाई डी टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं जे ओमेगा से, और इस बी को तो मैं लिख सकता हूं यहां पे म्यू इनटू एच। क्लियर? तो नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा म्यू इनटू एच। एक बार और अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा म्यू इनटू डेल क्रॉस एच। क्लियर? अगेन एक और मैक्सवेल इक्वेशन यहां पे लग जाएगी। तो एक जो मैक्सवेल इक्वेशन हमको याद है वो होती है डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे सी प्लस जे डी। अभी हमने रिजॉल्व करी थी, जहां पर जे सी होती है कंडक्शन करंट डेंसिटी, उसको आप लिख सकते हैं सिग्मा ई, और जे डी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, उसको आप लिखते हैं डेल बाय डेल टी ऑफ डी। डेल बाय डेल टी को किससे रिप्लेस करते हैं आप? जे ओमेगा से। सिग्मा ई प्लस जे ओमेगा, डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन ई। क्लियर? अगर इन दोनों में से मैं ई को कॉमन बाहर निकाल दूं तो आपको मिलेगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो डेल क्रॉस एच की जगह पर मैं यहां पे पुट कर रहा हूं डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा म्यू, क्लियर, इनटू जे ओमेगा म्यू, और ये ई बाहर आ गया, ई ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस आइडेंटिटी को यहां पे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी होती है आपकी डेल क्रॉस ई, ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे लिख सकते हैं डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू ई माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू ई, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्लियर? अब अगर हम याद करें तो हमको याद है कि डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी। क्लियर? अब डी, अगर मैं वेव को प्रोपोगेट करा रहा हूं तो वेव या तो एयर में प्रोपोगेट होगी। क्लियर? एयर में चार्जेस रखे होते हैं क्या? नहीं। अगर एयर में चार्जेस रखे होते तो हमको करंट लग जाता। क्लियर? या फिर डाइलेक्ट्रिक में प्रोपोगेट होगी तो वहां पर भी चार्जेस नहीं रखे होते हैं। तो चार्जेस नहीं रखे होते हैं तो मतलब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो वेव के लिए क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप डी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू ई, तो डेल डॉट एप्सिलॉन ई इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो आपको नई इक्वेशन मिलेगी डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर आप वेव इक्वेशन में डाल सकते हैं इसको, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू जीरो, तो आपको मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा म्यू इंटू ई, ब्रैकेट के अंदर आएगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल। क्लियर? चलिए इसको और अगर हम रिजॉल्व करें तो ये एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसको हम रेफर करते हैं गामा।
गामा जो होता है वो होता है जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्लियर? ये होता है आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा। आई एम सॉरी, दिस इज इन रूट। प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा होता है अंडर रूट में जे ओमेगा म्यू प्लस सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्लियर? यहां से आप देख सकते हैं गामा का कुछ रियल पार्ट मिलेगा और गामा का कुछ इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो जो गामा का जो रियल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और गामा का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बीटा। गामा होता है आपका अट्यूनेशन कांस्टेंट, अट्यूनेशन कांस्टेंट, और जो बीटा होता है वो होता है आपका फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। दोनों मिला के बनाते हैं गामा, एंड गामा इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट देखिए होता क्या है ये हम देखते हैं। अगर आपकी वेव आगे ट्रेवल कर रही है तो जैसे जैसे आगे ट्रेवल करेगी उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। तो किस रेट से उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा ये बताता है आपका अल्फा, वो होता है अट्यूनेशन कांस्टेंट। क्लियर? कि किसी मीडियम में अगर आप ट्रेवल करा रहे हैं तो ये अल्फा उस मीडियम का होगा कि इस रेट से आपके वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। बीटा आप देख सकते हैं वेव अगर ट्रेवल करेगी तो वेव ट्रेवल कैसे करेगी 2D में, पहले 0 पे आएगी, फिर π/2 पे आएगी, फिर पाई पे आएगी। क्लियर? फिर 3π/2 पे आएगी, फिर 2π पे जाएगी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि वेव जब ट्रेवल कर रही है तो बेसिकली उसका फेज चेंज होता है ना। या फिर मैं रिवर्स में बात करूं, अगर बीटा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। और अगर बीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो वेव सिर्फ और सिर्फ अट्यूनेट हो रही है, ट्रैवल तो कर ही नहीं रही। जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही 0 हो जाएगी। क्लियर? दोनों मिला के एक कंप्लीट ट्रैवलिंग वेव बनाते हैं। तो यहां से अब हमको अल्फा के बारे में पता पड़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल रही है जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ई को अगर छोड़ दें तो इस पूरी क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं गामा स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू गामा स्क्वायर ई। गामा स्क्वायर इधर आ जाएगा तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर ई माइनस गामा स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर वेव इक्वेशन या फिर हेल्महोल्ट्ज वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप सिमिलरली h के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। h के फॉर्म में हो जाएगी डेल स्क्वायर h माइनस गामा स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 0। जहां पर E या फिर H एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में भी जाएगी, वो y डायरेक्शन में भी जाएगी और z डायरेक्शन में भी जाएगी। क्लियर? थैंक यू।